नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके साथ शीली। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा शख्स, तमिलनाडु के दिग्गज नेता एम करुणानिधि का पोता, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बेटा और डीएमके का भविष्य। लेकिन मंच पर आते ही सनातन धर्म के खिलाफ जहर भरे बोल। जी हां, मैं बात कर रही हूं उदयनिधि स्टालिन की, जिन्होंने चेन्नई में एक नफरत भरे सम्मेलन में जहर से भरा हुआ बयान दिया। जिस सनातन धर्म को देश और दुनिया के करोड़ों लोग मानते हैं, जिस सनातन धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो सनातन धर्म हजारों कोशिशों के बाद भी मिट नहीं सका, उसको मिटाने की बात करते हैं। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई में जमा इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने देश को एकजुट रखने और मोहब्बत फैलाने की बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन उसके फौरन बाद इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण पार्टी के एक बड़े नेता ने इस तरह का बयान दे दिया। उस नेता ने, जिनकी मां दुर्गा स्टालिन अक्सर तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाहर के मंदिरों में दर्शन के लिए जाती हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी देना एक फैशन सा बन गया है। उदयनिधि स्टालिन ने जहां सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने पोस्ट किया कि सनातन धर्म कुछ नहीं बल्कि जाति व्यवस्था का कोड है। वहीं कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। आखिर मोहब्बत फैलाने की बात करने वाले लोग इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं लगातार? क्या ऐसे बयान देकर वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे? और सवाल यहां यह भी है कि ऐसी बयानबाजी करने वालों पर क्या इंडिया गठबंधन कोई कदम उठाएगा? आज इन सवालों पर भरेंगे हुंकार, लेकिन उससे पहले जरा वार पलटवार देख लीजिए। சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, அதே மாதிரி புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவபுரங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல்। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार और संख्यकों का है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। जो परंपरा चली आ रही है, जिससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसको समाप्त करने की जो बात कर रहा है, वह कभी संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी का मत है, आम आदमी पार्टी का यकीन और भरोसा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। हमको किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पूरे देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम किया। तो इंडिया अलायंस के अंदर मेंबर हैं, उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। तमाम धर्म, परंपराएं, उसके संस्कार, उसकी विहित प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं। अब कौन किस संदर्भ में बयान दिए हैं उनका है। हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों के सनातन में कई सारी विकृतियां। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं सनातन को खत्म करने का। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है
मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। उदयनिधि स्टालिन जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।